एक वेबसाइट जो किसी भी स्क्रीन साइज में फिट हो सकती है, लिटरली किसी भी स्क्रीन साइज में। इसको ही तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन कहते हैं। लेकिन इसको समझेंगे हम डिटेल में और बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। आई एम प्रीटी श्योर उनमें से एक ना एक तो होगा जो आपने फॉलो नहीं किया होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं हूं आपका डिजाइन होस्ट कैलाश और हम इस एपिसोड में सीखेंगे ये सब। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड मिस कर दिया है तो डू चेक इट आउट। उसमें मैंने प्रोटोटाइप के बारे में कुछ सीक्रेट्स बताए हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होता है? रिस्पॉन्सिव डिजाइन एक मेथड है जिसके प्रिंसिपल्स को यूज करके आप अपने डिजाइन को ऑलमोस्ट सभी स्क्रीन पे परफेक्टली फिट कर सकते हैं। CSS3 की मीडिया क्वेरी जब 2008-2009 में यूज होने लगी तब से ही मान सकते हैं फ्लूइड लेआउट या जिसे हम रिस्पॉन्सिव लेआउट भी कहते हैं उसकी शुरुआत हुई। देखिए, आपका कंटेंट ना पानी के जैसे होना चाहिए, मतलब उसे किसी भी कंटेनर में डालो वह उसकी शेप ले सके। रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बिहेव एग्जैक्टली लाइक दैट। अच्छा, क्या आपने एडेप्टिव डिजाइन के बारे में सुना है? चैप्टर 2, रिस्पॉन्सिव वर्सेस एडेप्टिव डिजाइन। अगर आपने एडेप्टिव डिजाइन के बारे में पहले सुना है तो वीडियो को अभी पॉज करके कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से एडेप्टिव डिजाइन क्या होता है। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इन दोनों टर्म्स को लेकर। कुछ लोग कह सकते हैं एडेप्टिव का मतलब भी तो रिस्पॉन्सिव ही हुआ, स्क्रीन के साइज के हिसाब से लेआउट रिसाइज हो जाएगा, उसको एडजस्ट कर लेगा। बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन की है जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, हीरो इमेज, हीरो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, मेरे 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और फुटर। अब इसको अगर मैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन के प्रिंसिपल यूज करके डेवलप करूंगा तो बिग स्क्रीन पे ये 6 कंपोनेंट्स कुछ ऐसे दिखेंगे, स्मॉल स्क्रीन पे ऐसे दिखेंगे और मोबाइल स्क्रीन पे कुछ ऐसे दिखेंगे। वहीं एडेप्टिव डिजाइन के प्रिंसिपल कहते हैं कि कंपोनेंट का चुनाव डिवाइस की यूजेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। तो अगर मोबाइल स्क्रीन का एक एग्जांपल लिया जाए जिसमें सबसे कम एरिया होता है यूजर को एंगेज करने के लिए, तो हम इन 6 कंपोनेंट्स में से सिर्फ प्राइमरी कंपोनेंट्स को ही डिस्प्ले करेंगे एज पर एडेप्टिव डिजाइन प्रिंसिपल्स। तो हम यहाँ हीरो इमेज की जगह सिर्फ हीरो टाइटल यूज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी इमेज को छोटी सी स्क्रीन पे दिखाने से कोई ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं होने वाली। फिर 3 प्रोजेक्ट्स की जगह हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं एट ए टाइम, जिससे यूजर को बेस्ट रीडिंग एक्सपीरियंस मिल सके। और नीचे नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन दे देंगे जिससे यूजर दूसरे प्रोजेक्ट्स में नेविगेट भी कर सके। और लास्ट में फुटर एज यूजुअल। तो हम देखेंगे हमने 6 कंपोनेंट्स में से सिर्फ 3 कंपोनेंट्स को ही दिखाया है। जस्ट इन केस ऑफ मोबाइल स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पे अब भी वही 6 कंपोनेंट्स दिखते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एडेप्टिव डिजाइन। एक्चुअली वेब डिजाइन हम रिस्पॉन्सिव और एडेप्टिव डिजाइन दोनों के प्रिंसिपल्स के कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, जिसका आउटपुट बहुत ही इंप्रेसिव होता है। चलिए जानते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो अगर आप रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बना रहे हैं तो बहुत जरूरी है। चैप्टर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के 3 प्रिंसिपल्स। पहला, ग्रुपिंग सेक्शंस इन वन डिवीजन। किसी एक मॉड्यूल में हम बहुत सारे सेक्शंस बनाते हैं तो उनको एक पेरेंट डिवीजन में ग्रुप कर लेना चाहिए। इससे हमें ये फायदा मिलेगा कि हम सिर्फ पेरेंट ग्रुप के डिवीजन के वेरिएबल्स को ही चेंज करेंगे और रिक्वायर्ड आउटपुट ले आएंगे, और चाइल्ड डिवीजन अपने आप अपने हिसाब से एडजस्ट या फिट हो जाएगा। दूसरा, CSS में px या pt मतलब पिक्सल्स या पॉइंट की जगह परसेंटेज, व्यू विड्थ, व्यू हाइट का यूज कीजिए, क्योंकि हर स्क्रीन साइज के हिसाब से आप पिक्सल्स नहीं डिसाइड कर पाएंगे और ये आपके काम की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा देगा। फर्ज कीजिए अगर आपको इस दुनिया के हर स्क्रीन साइज की पिक्सल वैल्यू CSS में डिफाइन करनी पड़े तो लाइफ कितनी हेक्टिक हो जाएगी। इसलिए परसेंटेज, व्यू विड्थ, व्यू हाइट इज प्रेफरेबल। तीसरा, क्रिएट ब्रेक पॉइंट्स। फर्ज कीजिए आपने 2 मीडिया क्वेरी लिखी है, एक लैपटॉप साइज के लिए, एक टैबलेट साइज के लिए। तो अब आप मैन्युअली टेस्ट करिए, स्क्रीन को स्क्वीज कीजिए। जब किसी पॉइंट पे आपकी मीडिया क्वेरी सही से परफॉर्म नहीं कर रही हो तो उसे एक ब्रेक पॉइंट बना लीजिए और उस ब्रेक पॉइंट के लिए एक मीडिया क्वेरी लिख लीजिए। ऐसे अगर आप 3-4 ब्रेक पॉइंट भी बना लेंगे ना तो आप अचीव करेंगे यूजर्स का बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गोल्डन रेशियो की, सो डोंट मिस इट आउट। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे वो भी रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन की सही डेफिनेशन समझ सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, सी यू देयर। सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं हर हफ्ते डिजाइन करियर और यूएक्स पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं
और बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे हर नए वीडियो का।